हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी दो ही लोग आए हैं। जी सर। ओके, तो आज की क्लास है हम लोगों की हाउ टू इंस्टॉल पीएचपी। तो पीएचपी को हमें कैसे इंस्टॉल करना है, उसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है और इसके बाद उस पर कैसे वर्क करना है। तो हम ज़्यादा समय लेते हुए आज की क्लास बेसिकली स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन दिखने लगी क्या आप लोगों को? स्क्रीन सर दिख रही है। दिख रही है, ओके, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब भी हम किसी लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं तो उसको पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसके बारे में ये जानना पड़ता है कि वो कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है, तो और फिर उसमें हम कैसे प्रोग्राम्स को रन करेंगे। तो चलिए हम इंस्टॉल पीएचपी को कैसे इंस्टॉल करेंगे। अंडरस्टैंडिंग पीएचपी इज ए पार्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट जर्नी। जो वेब डेवलपमेंट की जर्नी है, एक सफर है हमारा। तो उस सफर में आगे बढ़ने से पहले हमें पीएचपी को समझने की आवश्यकता होती है, और यदि हमें पीएचपी को समझना या समझाना है तो उसके पहले इंस्टॉलिंग पीएचपी ऑन योर मशीन, मतलब आपको आपके कंप्यूटर में क्या करना पड़ेगा, पीएचपी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक पीएचपी इंस्टॉल नहीं होगी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें, अगर वेब डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग है तो सर्वर की आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज उसके सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लोग जावा पढ़ते थे तो जावा में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, जेडीके की जरूरत पड़ती है, जावा डेवलपमेंट की। उसी तरह से पीएचपी को भी वेब डेवलपमेंट है चूंकि, तो हमें एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखिए, कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप इन दिस जर्नी। तो सबसे पहले हम, पहला स्टेप है इस जर्नी का, क्योंकि जब तक पीएचपी इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हम आगे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विथ एनी ऑफ दीज स्टेप्स, फर्स्ट नोट डाउन। मतलब कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम का मतलब ये इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन और आपके सीपीयू के आर्किटेक्चर की आवश्यकता होती है जानने की। क्योंकि जब तक मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी नहीं होगी कि मैं 8 पे काम कर रहा हूँ, 7 पे काम कर रहा हूँ, 10 पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर सीपीयू का आर्किटेक्चर मैं 32 बिट पे काम कर रहा हूँ, 64 बिट पे काम कर रहा हूँ, तो अगर जब तक मेरे को ये पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे इसको इंस्टॉल कर पाऊंगा। क्योंकि आज की डेट में जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो सभी सीपीयू आर्किटेक्चर रिलेटेड होते हैं।
वो पहले से डिसाइड होता है कि किस आर्किटेक्चर पे उन्हें काम करना है। दिस कैन बी डन बाय सिंपली राइट क्लिकिंग दिस पीसी आइकन एंड सेलेक्टिंग प्रॉपर्टीज। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ क्या करना पड़ता, दिस पीसी जो हम लोग माई कंप्यूटर उस जगह मतलब पहले के वर्जनों में माई कंप्यूटर लिख के आता था, तो माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए प्रोसेसर इंटेल आर कोर TM-i7, ठीक है, ये प्रोसेसर का पूरा वो दिया है, ये रैम आपकी कितनी है और सिस्टम का आर्किटेक्चर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, x64 बेस्ड प्रोसेसर। तो आइए अब हम हमारे सिस्टम पे देखते हैं, क्योंकि जब हम हमारे सिस्टम पर देखेंगे स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर, दिख रही है। क्या दिख रहा है? सर डेस्कटॉप खुला हुआ है। डेस्कटॉप खुला हुआ है ना? जी। अभी अभी क्या दिख रहा है? अभी सर वही, अभी सर सर आपकी सर सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? नहीं सर। ओके, अब क्या दिख रहा है? सब डेस्कटॉप की होम स्क्रीन दिख रही है सर। दिख रही है? जी। दिस पीसी दिख रहा है? जी सर। प्रॉपर्टीज में मैंने क्लिक किया। जी सर। ये प्रॉपर्टीज में क्लिक किया। जब मैं प्रॉपर्टीज में क्लिक किया तो कुछ दिख रहा है? डिवाइस स्पेसिफिकेशन, ठीक है, दिख रहा है सर। वहां पर आप डिवाइस में, क्योंकि वो आप लोग अपना नाम रखते हैं, प्रोसेसर इंटेल आर कोर i5, ये पूरा उसका वो दिया हुआ है, रैम 8 GB है, ठीक है। मेन ये सिस्टम टाइप हमको देखना है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बेस्ड प्रोसेसर। मतलब अब हमें इससे ये निश्चित हो गया कि अब हमें जो भी डाउनलोड करना है या जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो 64 बिट का करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है हम लोगों को। Then install, sorry, there are many AMP options available in the market that are given below। मतलब कई सारे हमारे पास ऑप्शन है इसके, तो उनमें से कुछ का मैं दे रहा हूं, जैसे वैम्प विंडोज अगर मुझे करना है तो वैम्प है, जैम्प है, ठीक है। दूसरा है अगर मेरे पास लिनक्स में करना है तो मेरे पास लैम्प है, अगर मुझे मैकन्टोस पे करना है तो मैम्प है, अगर मुझे सोलराइज पे करना है तो सैम्प है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, ठीक है। यदि मुझे फ्री BSD में करना है तो फैम्प है, और एक है हमारे पास जैम्प। ये जो जैम्प है ना, वो काहे काहे के लिए है? अपाचे, माइस्क्ल, PHP और पर्ल, ये चारों लैंग्वेज एक साथ इस पे, मतलब सॉरी चारों जो भी अपाचे में जो भी सर्वर होगा, माइस्क्ल है, PHP का है और पर्ल का है। इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें जो इंक्लूड होता है, इसके अलावा भी और कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फाइल जिला। जब आप कोई भी वेबसाइट को बनाते हैं और उसे अपलोड करते हैं तो फाइल जिला की आवश्यकता पड़ती है आपको। ओपन SSL है, वेबलाइजर है, मर्क्यूरी मेल है एंड सो ऑन। तो इतने सारे मेरे पास ऑप्शन है। इन ऑप्शंस में किसी भी एक ऑप्शंस को मैं, क्योंकि मैं विंडोज पे काम कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं विंडोज के ऊपर बैठा हूँ, तो जब मैं विंडोज के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे लिनक्स, मैकन्टोस, सोलराइज, फ्री BSD की कोई आवश्यकता भी नहीं है।
तो मैं या तो वैम्प विंडोज के लिए करूं या फिर जैम्प, मेरे को जैम्प की कई सारे सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। तो मैं बेसिकली जो मेरा पर्सनली इंटेंशन सजेशन रहता है, मैं जैम्प पे ज्यादा सुविधा मुझे मिलती है, ज्यादा मुझे काम करने में सहूलियत मिलती है। तो मैं यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ वो जैम्प का बता रहा हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन द टाइम ऑफ बिगिनर, क्योंकि वी आर द बिगिनर इन द PHP डेवलपमेंट, so I always prefer XAMPP as my local server to run PHP files and also do project work। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा काम करने का अपना अनुभव है कि मुझे एज ए बिगिनर मेरे लिए XAMPP ज्यादा सूटेबल है। तो मैं XAMPP में दोनों काम कर सकता हूँ, मैं इसमें छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी डिजाइन कर सकता हूँ, और बेसिकली मैं मेरे लैपटॉप पे प्रोजेक्ट जो भी बनाता हूँ या वेबसाइट से डिजाइन करूँ, मेरे लैपटॉप पे तो XAMPP ही पड़ा हुआ है। मैं XAMPP पे मुझे ज्यादा फ्री हैंड हूँ काम करने में, तो मैं XAMPP ही आपको सजेस्ट करूंगा। एंड बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि मैं वेब पे काम करना चाहता हूँ तो आप वेब पे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो XAMPP का स्टैंड है, मतलब XAMPP का फुल फॉर्म है तो क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे माइस्क्ल PHP एंड पर्ल, इसका पूरा नाम है XAMPP का, ठीक है। फुल नेम ऑफ द XAMPP क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे माइस्क्ल PHP एंड पर्ल, ठीक है। यू ऑल्सो यूज इट फॉर द इंस्टॉलिंग एंड क्रिएट द साइट ऑन द वर्डप्रेस ऑफलाइन और ऑन योर लोकल सर्वर। यदि आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आप वर्डप्रेस की ऑफलाइन वेबसाइट को अपने लोकल सर्वर पर आप आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। तो नाउ वी चेक हाउ वी इंस्टॉल XAMPP इन आवर विंडोज मशीन स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, वो जो प्रतीक्षा की घड़ी थी जिसे हम इंस्टॉलेशन के नाम से बार बार जान रहे थे, पिछली कई क्लासों से बात कर रहे थे, तो आइए पहले देखते हैं कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, क्लिक ऑन द एबव लिंक। एबव मीन्स क्योंकि ये बिलो लिंक है, तो एक लिंक मैंने प्रोवाइड किया है टू डाउनलोड द XAMPP सर्वर अकॉर्डिंग टू योर विंडोज रिक्वायरमेंट। तो आपकी जो विंडोज की रिक्वायरमेंट आपने देखा है, तो उस पर ये लिंक http://apachefriends.org/download.html। मैं देखिए इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो आपको कुछ दिख रहा है क्या? कोई स्क्रीन दिख रही है आपको? अभी नहीं सर। अभी दिख रहा है सर, अब दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? मैं जैसे डाउनलोड करने के ऑप्शन आ गए सर। हाँ, जैसे मैं उस लिंक पर जो मैंने प्रोवाइड किया है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन से देखिए तीनों 64, क्योंकि मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन 64 है तो मैं 32 का तो यहाँ रखूंगा, तो 64 का है। ये PHP के वर्जन है 7.3, 7.4, 8.0। इन तीन में से जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि 8 लेटेस्ट वर्जन है, 7 और 7.3 थोड़ा सा हुआ। तो आप इनमें से किसी में भी 64 बिट के लिए तीनों में किसी में क्लिक करते हैं। सपोज दैट मैं ये डाउनलोड 64 8.0 पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्लिक किया इस पे, तो क्लिक करने के बाद मेरे को देखिए इंस्टॉलर आना स्टार्ट हो गया। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, XAMPP विंडोज x64 ये इंस्टॉलर मेरे पास आया, ठीक है। अब ये इंस्टॉलर मेरे डाउनलोड्स में पड़ा है, क्योंकि अभी डाउनलोड्स में जाएगा तो मैं सीधे अपनी डाउनलोड स्क्रीन पे जाऊं, सॉरी हाँ डाउनलोड्स में जाऊंगा। ये डाउनलोड्स में आपको इंस्टॉलर दिखना शुरू हो गया होगा ऊपर टॉप पे, XAMPP विंडोज x64। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे से वेरीफाइड पब्लिशर एंड द सो ऑन ये सारी चीजें मांगेगा, मैं कर दूंगा एस।
ठीक है, जैसे मैंने एस किया, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तब तक जब तक वो टाइम ले रहा तब तक मैं आगे के स्टेप्स आपसे डिस्कस कर लेता हूं। दूसरा स्टेप है, आफ्टर डाउनलोडिंग जेम्प डबल क्लिक ऑन द डाउनलोडेड फाइल एंड अलाउ जेम्प टू मेक चेंज इन योर सिस्टम। ए विंडो विल पॉप अप वेयर यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। इस तरह से एक विंडो आपके पास, वेलकम टू द जेम्प सेटअप विजार्ड, ये विंडो आपको दिखाई देगी। जैसे विंडो दिखाई देगी आप इसके किस में क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए शायद वो प्रिपेयर हो गया होगा, उसको टाइम थोड़ा सा लगता है। हाँ ये देखिए, अब समझते इस बात के सिस्टम पे मैं पूरा इंस्टॉलेशन आपको इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा, उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें एंटीवायरस पड़ा है। यदि आपके सिस्टम पे एंटीवायरस है, ठीक है, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, यूएससी मतलब यूजर एक्सेस कंट्रोल को आपको थोड़ा सा डिसेबल करना पड़ेगा। क्लियर, आपके सिस्टम पे यदि एंटीवायरस है तो आपको उसे डिसेबल करना पड़ेगा, और यदि आपने डिसेबल नहीं किया तो कभी कभी क्या होता है, तो इंस्टॉल तो कर देगा लेकिन प्रॉब्लम करेगा। ठीक, तो ये देखिए, ये नेक्स्ट आपको कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? सर स्क्रीन ऑफ हो गई आपकी सर। स्क्रीन ऑफ हो गई अभी? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है सर। हाँ, तो देखिए इस पे मैं नेक्स्ट, मेरे को वार्निंग शायद आप नहीं देख पाए हैं, वार्निंग दिया है क्योंकि मेरे सिस्टम का एंटीवायरस चल रहा है, तो इसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम करेगा, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे देखिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे को, आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इनमें से आपको क्या क्या सर्वर देखिए आपके पास कितने हैं, अपाचे है, MySQL है, फाइलजिला है, मार्क्यूमेल सर्वर है, टॉमकैट है। अब आप इनमें से जो जो चाहिए, मान लीजिए आपको फाइलजिला नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से डिसेबल कर देंगे। ठीक है, आपको मार्क्यूमेल सर्वर चाहिए, नहीं चाहिए, आप डिसेबल कर देंगे। आपको सिर्फ क्या चाहिए, टॉमकैट चाहिए और MySQL चाहिए, अपाचे चाहिए। ठीक है, अगर अपाचे भी नहीं चाहिए तो अपाचे भी, मतलब जिनको आप जो चाहिए वो डिसेबल कर दीजिए, जो नहीं चाहिए वो डिसेबल मत करिए आप। ठीक है, इसके बाद देखिए, मान लीजिए आप प्रोग्राम लैंग्वेजेस है तो PHP है, पर्ल, तो मान लीजिए पर्ल हमको नहीं चाहिए, सिर्फ PHP चाहिए। ठीक है, और प्रोग्राम लैंग्वेजेस PHP, MyAdmin, Debileizer एंड द फेक सेंडमेल्स। ठीक, इनमें से जो आपको चाहिए वो ले लीजिए, मतलब यहां आप सेलेक्ट कर दीजिए एंड देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये नेक्स्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो C जैम्प करके फोल्डर आएगा। यदि आप इस फोल्डर को चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं। मैं तो डिफॉल्ट रूप से इसी पे काम करूंगा, तो ये लीजिए। लैंग्वेज के लिए मुझसे पूछा, आप लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो डिफॉल्ट इंग्लिश है। एंड द नेक्स्ट, और ये फाइनली नेक्स्ट बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। सेटअप मेरा रन होना शुरू हो गया है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं उधर उन स्क्रीन पर पहुंचता हूं। ठीक है, उसमें भी क्योंकि हमें देखना है, ये पूरा डिटेल हमारे पास है। तो ये देखिए, ये पहला स्टेप था इसका, फिर दूसरा स्टेप ये था नेक्स्ट का, तीसरा स्टेप था सेलेक्ट कंपोनेंट, जो जो कंपोनेंट्स आपको चाहिए। तो अपाचे हमको चाहिए क्योंकि PHP रन करना है, PHP कंपलसरी हमें दो तो चाहिए, बाकी जो नहीं चाहिए वो उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट बटन पे हमने क्लिक किया था। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया था तो यहाँ पर फोल्डर के लिए जैम्प आया था, मैंने आपको बताया इस फोल्डर को आप अपने हिसाब से जो डेस्टिनेशन देना चाहते हैं या जो भी नेम देना चाहते हैं आपको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन फाइनली हम लोग नेक्स्ट का मूव है, हमने नेक्स्ट यहाँ इस बटन पर क्लिक कर दिया है। इस बटन पर क्लिक करते ही क्या हुआ कि सेटअप जैम्प इज रेडी टू इंस्टॉल, तो क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन एंड इंस्टॉल द जैम्प। ये 6 स्टेप हम मैं पूरे करके आया हूं, वो इंस्टॉल होना वहां शुरू हो गया है।
ठीक है, थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, मैं यहाँ इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट बटन पे अपन पहुंचेंगे तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिनिश विंडो विल डिस्प्ले आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन, क्लिक ऑन द फिनिश बटन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे फिनिश ये आएगा, फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे और फिनिश बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो चूज योर प्रिफर्ड लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश पे ही हम काम करते हैं तो इंग्लिश में यहाँ पर हम चूज कर लेंगे, सेव कर देंगे उसको। और इंग्लिश भी दो रहेंगी, एक यूनाइटेड किंगडम की रहेगी और यूएसए की रहेगी, तो अपन बेसिकली यूएसए के साथ जाते हैं। जैम्प इज रेडी टू यूज, स्टार्ट द अपाचे सर्वर एंड द माइस्क्ल एंड रन द पीएचपी प्रोग्राम ऑन द लोकल होस्ट। जैसे ही आएगा तो एक हमारे पास ऐसे इस तरह की स्क्रीन अभी आएगी, मैं बताऊंगा आपको। इस स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे अपाचे और माइस्क्ल, क्योंकि दो की हमें आवश्यकता है, ना फाइल जिला की आवश्यकता है, ना मैं मार्क्यू की आवश्यकता है, ना टॉमकैट की आवश्यकता है। तो मैं इन पे स्टार्ट में क्लिक करूंगा। जैसे स्टार्ट में क्लिक करूंगा तो आप स्क्रीन में देख रहा होगा देयर विल बी ए सिक्योरिटी डायलॉग्स आर थिंग, मतलब कुल मिला के रेड कलर का नहीं होना चाहिए। अगर ये रेड कलर का आ गया मतलब आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली नहीं हुआ। और वो अगर होगा तो वो किसी वजह से होगा, आपके यूएससी के यूजर एक्सेस कंट्रोल, क्योंकि जो आप एंटीवायरस डालते हैं तो एंटीवायरस क्या करता है, अगर डिसेबल आपने नहीं किया और आप रन कर रहे हैं तो वो कभी कभी ये प्रॉब्लम कर देता है कि आपको आपकी कुछ फाइलें मिस कर देता है। इंस्टॉलर फाइल्स कुछ ऐसी होती है जिनको मिस कर देता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी अपन देखते हैं, क्योंकि वो भी स्टेप्स में वहां कहाँ तक पहुंचे हैं, देखते हैं हम लोग थोड़ा सा उसी को। ठीक है, हाँ, तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, देखते हैं अपन। ठीक है, तो वेट करिए आप लोग। दिख रहा है ना आप लोग, इंस्टॉलेशन तो दिख रहा होगा? जी सर दिख रहा है। हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, इंस्टॉल करने में थोड़ा सा समय लेगा वो। ये हम लोगों को भी ये विंडो मिलेगी, ठीक है ना? इस विंडो में हमको पहुंचना है। ये स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये देखिए उसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। अलाउ एक्सेस मैं कर रहा हूं, अगर पॉसिबल होगा तो ठीक है, और जब नहीं होगा तो फिर कोई बात ही नहीं, कर तो रहे हैं। देखिए ये विंडो आपके सामने एक आ रही होगी। आ रही है विंडो, दिख रही है आप लोगों को? जी सर दिख रही है। डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ? जैसे आप देख पा रहे होंगे
ये जो मेरा प्रेजेंटेशन और ये दोनों सेम स्क्रीन है, ठीक है। फिनिश एंड द फिनिश, ये बटन फिनिश दिख रही है आप लोगों को? यस सर। फिनिश कर दूं? ये लीजिए, ये फिनिश कर दिया मैंने। अब स्क्रीन ऑफ हो गई सर। स्क्रीन ऑफ हो गई? ठीक है। अभी स्क्रीन कोई दिख रही है? यस सर, दिख रही है। यस सर, दिख रही है। दिख रही है ना? हम लोग ये स्क्रीन हमारे पास आ गई है, ये वाली, ठीक है। तो ये दिख रही है ना, स्टार्ट वगैरह लिखा दिख रहा है? जी सर। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए ये स्क्रीन, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूं, स्टार्ट अपाचे। सबसे पहले अपाचे स्टार्ट करता हूं। ठीक, अपाचे मेरा स्टार्ट हो गया है। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं हम। हमारे स्क्रीन कौन सी दिख रही है अभी? सर रैंप वाली। आप अच्छा, प्रेजेंटेशन स्क्रीन। ये स्टार्ट हो गया ना, ये यहाँ पर स्टार्ट हमने कर दिया। जी सर। अब इफ यू नो एरर इज शोन देन जैम्प इज रनिंग सक्सेसफुली। यदि कोई एरर नहीं है तो आपका जैम्प सक्सेसफुली कैसे पता चलेगा? ये देखिए पीआईडी दिया हुआ है 6256 5036 और पोर्ट दिया है 80443। ठीक है। अब देखिए हमारे उस स्क्रीन पे क्या है, जो स्क्रीन अभी हमारी आई है, दिख रही है स्क्रीन ना? 80443 पोर्ट है, 63 28 25 52 84। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? अब ये इसके हिसाब से तो मुझे लगता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये काम कर रही कि नहीं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधे ब्राउजर की तरफ चलते हैं और ये ब्राउजर में हम लिखते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं लोकल हॉस्ट। क्या लिखते हैं? लोकल हॉस्ट। और ये क्लिक कर देंगे। ये लीजिए, कुछ दिख रहा है? जैम्प अपाचे पर मारियट डीबी प्लस पीएचपी प्लस पर्ल आपका क्या है? सक्सेसफुली रन हो गया, मतलब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया अंडर कॉन्फ़िगर। ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है? स्टॉप करना है कंट्रोल पैनल को। अब हमें पीएचपी बंद करना है ना, तो ये स्टॉप बटन दिख रही है क्या आप लोगों को, जहां मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा होगा? जी सर, दिख रहा है। ये स्टॉप पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए लिख के आ गया होगा नीचे, द टॉमकैट मॉड्यूल इज डिसेबल्ड। आ गया? जी। अब आपका सर्वर बंद हो गया। अब हम चलते हैं फिर से उसी तरफ। ये देखिए क्या दिया, दिस पेज इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। दिख रहा है क्या? नहीं सर। आपने जो लोकल हॉस्ट किया था, अब लोकल हॉस्ट लिखेंगे तो लिख के आ रहा होगा, दिस पेज इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, लोकल हॉस्ट डिड नॉट सेंड एनी डेटा। ठीक है, क्योंकि मैंने सर्वर को क्या कर दिया है? ऑफ कर दिया है। ठीक है जी सर। तो ये थी आज की क्लास, ये था इंस्टॉलेशन।
इसको आप लोग सभी लोग अपने अपने सिस्टम पे करिएगा, जिनके पास जो सिस्टम अवेलेबल है, नहीं भी है तो भी इस पूरे वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, वो स्टेप्स अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कल की क्लासेस सबसे पहले ये डिस्कस, क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ होगा नहीं तो हम आगे करेंगे क्या, ठीक है। तो हमको हमारे पास सबसे पहले सर्वर होना चाहिए, तो जिनके पास सिस्टम है वो आज घर पे करेंगे, वीडियो को अपने सामने रख लेंगे, एक एक स्टेप मैंने बता दिया है। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कल की क्लास में पहले बताएंगे, देन मैं आगे की क्लास कल स्टार्ट करूंगा। ओके ओके जी सर। थैंक यू।